अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डोर बेल के कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। जबकि डोर बेल के लिए हम बेल पुश बटन इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पे हम जो है वो दूसरा स्विच इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब हम इसके ऊपर कोई लोड लगाते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब या लोड वगैरह कोई भी ऑन हो जाता है। इसको ऑफ़ करने पर हमारा लोड ऑफ़ हो जाता है। जबकि बेल पुश बटन जो है, जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तो हमारी बेल की आवाज़ आती रहेगी और जब हम इस बेल पुश बटन को छोड़ देंगे तो बेल की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो इसके कनेक्शन इस तरीके के साथ किए जाते हैं कि बेल पुश बटन के दो टर्मिनल होते हैं। इसके एक टर्मिनल पे हम फेस वायर, जो वापटा की फेस वायर होती है, वो लगा देते हैं। अभी ये मेरे पास जो पीले कलर की वायर है, ये हमारे पास वापटा की फेस वायर है। तो इसका कनेक्शन मैं बेल पुश बटन के एक टर्मिनल के अंदर कर दूंगा और जबकि दूसरे टर्मिनल के अंदर हम बेल के एक पॉइंट की वायर लगा देंगे। जैसा आपको ये नज़र आ रहा है कि बेल के दो पॉइंट हैं, यानी दो वायर हैं। इनमें से एक वायर लेके इस बेल पुश बटन के दूसरे टर्मिनल के अंदर लगा देंगे, जो कि मेरे पास ये सफ़ेद कलर की वायर है। और इस सफ़ेद कलर की वायर का कनेक्शन मैं बेल पुश बटन के दूसरे टर्मिनल के अंदर कर दूंगा और इस सफ़ेद कलर की वायर को थोड़ा सा आगे से छील के हम जो है इस कनेक्टर के एक पॉइंट के अंदर, यानी बेल के एक पॉइंट के अंदर इसका कनेक्शन वो कर देंगे। जबकि ये पीले कलर की वायर जो है, ये हमारे पास फेस वायर है। तो इसको हम आगे से छील के, जो हमारे पास ये लीड है, ये लीड के अंदर हमारे पास ये ब्लू कलर की यानी नीले कलर की फेस वायर है, इसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। और ब्लैक कलर की हमारे पास वापटा की न्यूट्रल वायर है और हमारे पास चूँकि बेल का एक पॉइंट बच गया है, यहाँ पर हम जो है वो वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देंगे, जो कि मेरे पास ये एक काले कलर की वायर है, जो कि हमारे पास न्यूट्रल वायर है। इसको हम आगे से थोड़ा सा छील कर इसको भी बेल के एक पॉइंट के अंदर जो है वो लगा देंगे। और बेल के दूसरे पॉइंट के अंदर हमने ये काले कलर की जो वायर लगाई है, जो न्यूट्रल वायर है, इसके दूसरे सिरे को छील के हम वापटा के जो न्यूट्रल वायर है उसके साथ इसका हम कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा भी कनेक्शन मुकम्मल हो गया। यानी इस बेल पुश बटन को मैंने पीले कलर की जो हमारी फेस वायर है वापटा की, उसके साथ हमने इसका कनेक्शन कर दिया। जो सफ़ेद कलर की वायर है बेल पुश बटन के दूसरे टर्मिनल में लगा के बेल के एक पॉइंट के साथ मिला दिया, जबकि बेल के दूसरे पॉइंट पे हमने वापटा की न्यूट्रल वायर लगा दी। तो इस तरह से ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब मैं जो है वापटा की सप्लाई ऑन करके आपको बेल चला के दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारी जो है वो बेल वर्क करती है। अभी ये देखें, हमारी सप्लाई जो है इस बेल पुश बटन के अंदर आ गई है, जैसा कि आपको टेस्टर के अंदर नज़र आ रहा है। अभी मैं इस बेल पुश बटन को दबाऊंगा तो हमारी बेल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अभी तो बेल की आवाज़ आ रही है, जब छोड़ दूंगा तो बेल की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये डोर बेल के कनेक्शन किए जाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी डायाग्राम बना के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है इसकी डायाग्राम बनाई जाती है और किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये भी मैंने बहुत सादा से तरीके के साथ जो है ये डायाग्राम बनाई है, जबकि ये हमारे पास बेल पुश स्विच है और ये हमारे पास डोर बेल है। जबकि बेल पुश बटन स्विच जो है ये हमारा दरवाजे के पास लगा होता है और बेल हमारी अंदर लगी होती है और इसका पॉइंट हमने अंदर रखा होता है। जहाँ पर हमने बेल लगानी होती है वहाँ पर हमारी दो वायर होनी चाहिए। एक वायर डायरेक्ट इस स्विच से जहाँ पर हम बेल लगाएंगे वहाँ तक जानी चाहिए और दूसरी हमारी वापटा की न्यूट्रल वहाँ तक जानी चाहिए। और जो हमारा वापटा का फेस है वो इस स्विच तक, यानी दरवाजे के पास जो हमारा बेल पुश बटन लगा होगा वहाँ तक आनी चाहिए। लेकिन एहतियात ये करनी चाहिए कि वहाँ तक हमारी न्यूट्रल वायर भी जानी चाहिए। या एहतियातन 3 वायर वहाँ पे डाल देनी चाहिए, 2 सुर्ख कलर की और एक काले कलर की।
तो लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ फेस वायर की ज़रूरत होती है। तो इसके कनेक्शन इस तरह से किए जाएंगे कि इसके नीचे वाले पॉइंट पे हम वापटा की जो है वो फेस वायर लगा देंगे, जबकि बेल के एक पॉइंट पे हम वापटा की न्यूट्रल वायर लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास बेल पुश बटन का एक पॉइंट बाकी बच गया और बेल का भी हमारे पास एक पॉइंट बाकी बच गया। तो इस पॉइंट से हम वायर लेके डायरेक्ट बेल के दूसरे पॉइंट के साथ हम मिला देंगे, यानी सेंटर में हमारा कोई भी वायर का जोर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे ये कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। जब हम बेल पुश बटन को पुश करेंगे तो हमारी बेल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जब हम बेल पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारी बेल की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। इस तरीके के साथ इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।